78 is on the way. अनामिका और आदित्य एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। आदित्य अपने मन में चाह रहा था कि अनामिका उसकी आंखें पढ़कर उसे बता सके कि जो भी वो अपने बदले के बारे में बोल रहा है वो सही है या नहीं। क्या वो सच में ऐसा सोचता है कि बदला लेना चाहिए या नहीं, या फिर कुछ और उसके मन में है जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रहा है। पर उसे इतना जरूर पता था कि वो अनामिका से ऐसा कुछ भी नहीं पूछ सकता, पर वो क्या कर सकता है उसे ये भी नहीं पता था। वो बख्शी विला से निकल चुका था और मनाली अभी ऑफिस में थी, तो क्या वो अपने घर जाएगा या फिर वजीर के यहाँ। अभी उसके लिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये था क्योंकि उसे अपना नेक्स्ट स्टेप नहीं पता था। फिर अनामिका ने आदित्य की आंखों से अपनी आंखें हटाई और सामने देखकर पूछा, अब हमें कहाँ जाना चाहिए आदित्य? क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ दूं या फिर तुम कहीं और जाना चाहते हो? मुझे घर छोड़ दो, आदित्य ने बिना कुछ सोचे झट से कहा। और अनामिका ने उसकी बात सुनकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था और इसलिए ज्यादातर खिड़की के बाहर बस आसमान को देखकर कुछ सोच रहा था। तब अनामिका ने उससे पूछा, आदित्य क्या मैं एक बात तुमसे पूछ सकती हूँ? अनामिका की बात सुनकर आदित्य का ध्यान टूटा और उसने उसकी तरफ देखकर कहा, ये बार बार मत पूछा करो अनामिका। अगर तुम्हारे मन में कुछ सवाल हो तो डायरेक्ट पूछ लिया करो, मैं तुम्हें आंसर कर ही दूंगा। आदित्य ने इतना कहकर एक स्माइल कर दी, जिससे उन दोनों के बीच की टेंशन थोड़ी सी कम हो गई। तब अनामिका ने उससे पूछा, आदित्य तुमने उस लड़की से कहा कि तुम्हें पता है कि किसी को खोना क्या होता है, क्या तुम उस बारे में कुछ बात करना चाहोगी? अनामिका का सवाल सुनकर आदित्य ने सोचा कि वो उससे झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि अनामिका समझ जाएगी, पर वो सच भी नहीं बता सकता। तो फिर अब उसे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे उसकी बात सच भी हो और झूठ भी। उसने कुछ सोचा और फिर कहा, तुम्हें पता है अनामिका, ये जो इंसान होता है ना, वो दो तरह की जिंदगी जीता है। एक जिंदगी जो उसके पास्ट के इंसिडेंट से भरी हुई होती है और एक जिंदगी जो हम प्रेजेंट में जीते हैं। मेरी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। अगर तुम मेरी पिछली जिंदगी की बात करो तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जिसकी वजह से मैं अपने बहुत ही करीबी लोगों को खो चुका था। पर जिंदगी की एक बात यह अच्छी रहती है कि वो इंसान को एक मौका जरूर देती है ताकि वो तैयारी कर सके और उस दुख दर्द से आगे बढ़ सके। ऐसा ही एक मौका मुझे भी मिला था ताकि मैं अपनी पिछली जिंदगी से आगे बढ़कर अपनी नई जिंदगी को खुशहाल बना सकूं। और यही कारण है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बैठा हूं। मैंने जिन लोगों को खोया था वो तो वापस नहीं आ सकते, पर तुम्हें तो पता ही है कि एक इंसान दूसरे इंसान से हमेशा रिप्लेस हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान मुझे इस नई जिंदगी में मिले हैं उनके साथ मैं अपनी जिंदगी बहुत आराम से जी सकता हूं, क्योंकि वो रिप्लेसमेंट बहुत ही अच्छा है। आदित्य की बात सुनकर अनामिका को लगा कि यह आज दूसरी बार हुआ है जब आदित्य ने उसे बिल्कुल सच कहा है। उसे लगा कि जब आखिरी बार उसने आदित्य को सच बोलने के लिए कहा था तब उसने उसकी बात मान ली थी। ये इस चीज को शो करता है कि आदित्य भी अनामिका के बारे में सोचता है और उसके ओपिनियन के बारे में केयर करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अनामिका को अपनी शादी के बारे में भी कभी नहीं बताया था। और अब मृणाली उसकी एक्स वाइफ थी, तो इसका मतलब उन दोनों के बीच में कुछ भी होने की पॉसिबिलिटी इस बात से बढ़ जाती है। उसको आदित्य से जैसे और ज्यादा प्यार होने लग गया था। फिर उसे ये ख्याल आया कि आदित्य अभी भी अपने घर जाना चाहता है, तो क्या वो मृणाली को अभी भी पसंद करता है या फिर उनके बीच में ऐसा क्या हुआ है जिससे वो दोनों अलग होकर भी एक साथ रहते हैं? उसने सोचा कि वो ये सवाल आदित्य से पूछे, पर उसे लगा कि एक दिन में इतने सारे सवाल उसे नहीं पूछना चाहिए। थोड़ी देर बाद वो आदित्य के घर के बाहर पहुंच गए और आदित्य कार से बिना कुछ बोले ही उतर गया और अनामिका भी वहां से चली गई। वो जब हॉल के अंदर गया तो उसने देखा कि घड़ी में 1 बज रहे थे। इसका मतलब उसे बख्शी विला जाने, वहां सबसे मिलने, बुरा साया हटाने और वापस आने में 3 घंटे हो चुके थे। वो सोच रहा था कि उसे आगे क्या करना चाहिए, तब उसे ख्याल आया कि आज की लड़ाई की वजह से उसकी एनर्जी लो हो गई है, इसीलिए वो हॉल में बैठकर साधना करने लगा। आदित्य जब 2 घंटे बाद उठा तब घड़ी में 3 बज चुके थे और उसे भूख लग रही थी, तो उसने कुछ खाया और उसके बाद कुछ करने के लिए था नहीं, इसलिए वो सो गया।
उसे मृणाली के बारे में एक खतरनाक सपना आया, जिसमें उसने देखा कि पिछली जिंदगी में मर चुकी मृणाली का बुरा साया आदित्य को अपनी मौत का जिम्मेदार मानता है और वो उसे इस जिंदगी में भी फॉलो कर रहा है ताकि उससे बदला ले सके। लेकिन जब आदित्य के सामने वो साया आता है तब आदित्य को उसमें इस जिंदगी की मृणाली दिखती है। वो उसके पास जाने की कोशिश करता है और उसे अपने 10,000 साल के सफर और अपने बदले के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर वो साया आदित्य को मारकर अपना बदला उससे पहले पूरा करता है। उस सपने को देखकर आदित्य डर कर उठा, क्योंकि वो बिल्कुल भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था कि वो अपना बदला लेने से पहले इस दुनिया से चला जाएगा। घड़ी में शाम के 6 बज चुके थे और उसे यही साफ था कि अब थोड़ी देर में मृणाली आने वाली है। आदित्य ने सोचा कि क्या उसे मृणाली के घर आने से पहले यहां से चले जाना चाहिए या फिर रुकना चाहिए। कुछ देर बाद उसने अपना मन बना लिया था कि उसे यहां से चले जाना चाहिए। वो हॉल से बाहर निकलकर घर के गेट को खोलने ही वाला था कि इतनी देर में उसे मृणाली की कार पार्क करने की आवाज आई। उसे पता था कि अगर मृणाली घर आ गई है तो वो इतनी आसानी से यहां से नहीं जा सकता। वो भागकर जल्दी से जाकर सोफे पर बैठ गया और ऐसे प्रिटेंड करने लगा जैसे वो वहां पर पहले से ही बैठा हुआ था। मृणाली आई और उसने एक स्माइल के साथ आदित्य से कहा, कैसा रहा तुम्हारा दिन आदित्य? बिल्कुल बढ़िया, आदित्य ने स्माइल के साथ कहा। उसने डिसाइड कर लिया था कि अगर मृणाली उससे बख्शीवाला के बारे में कोई भी बात पूछेगी तो वो कुछ भी झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर वो उसे सच बता भी देगा तो भी उसके बाद मृणाली उस पर विश्वास नहीं करेगी और यही सोचेगी कि वो कुछ नई कहानी कह रहा है। मृणाली ने अपना बैग साइड में रखा और आदित्य के पास आकर बैठ गई। आदित्य को मृणाली खुश लग रही थी और तब उसने पूछा, क्या हुआ? बहुत खुश लग रही हो आज, कोई खुशखबरी है क्या? तुम मुझे इतना अच्छे से जानते हो, मुझे पता ही नहीं था। आज ऑफिस में जो हुआ मैंने उसे कभी भी इमेजिन नहीं किया था, मृणाली ने एक स्माइल के साथ कहा। और आदित्य ने तब स्माइल किया और फिर उससे पूछा, क्यों, ऐसा क्या हुआ? तुम्हारा प्रमोशन हो गया क्या? मेरा नहीं, लेकिन तुम्हारा जरूर हो गया। मतलब? आदित्य ने हैरान होकर पूछा और फिर मृणाली ने स्माइल के साथ कहा, मतलब ये कि आज ऑफिस में जुबैर अहमद आए थे। वो स्पेशली शायद तुमसे ही मिलने आए थे, पर तुम ऑफिस में नहीं थे तो माँ ने उनके साथ मीटिंग की। जब वो दोनों बात कर रहे थे तो माँ ने बताया कि उन्होंने तुम्हें ऑफिस से निकाल दिया है। और इतनी बात सुनकर ही जुबैर सर को गुस्सा आ गया। उन्होंने माँ को वार्निंग दी कि अगर उन्होंने तुम्हें वापस जॉब पर नहीं रखा तो वो प्रोडक्शन डील को कैंसिल कर देंगे। इतना कहकर वो वहां से चले गए और तब माँ ने मुझे अर्जेंटली अपने कैबिन में बुलाया और मुझसे कहा कि मैं कल ही तुम्हें ऑफिस लेकर आऊं। लेकिन मैंने माँ के सामने एक्टिंग की और उनसे कह दिया कि मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ गए हो। तब तुम्हें उनका चेहरा देखना चाहिए था, पूरा पसीने से तरबतर हो गया। और फिर उन्होंने मुझे बहुत ही धीरे से रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ कर वापस ले आऊं। मैंने एक बार फिर कहा कि जिस तरह से उन्होंने तुम्हारी बेइज्जती की है तो शायद तुम वापस ना आओ। तब फिर उन्होंने वैसे ही कहा कि वो तुमसे सॉरी तक बोलने के लिए तैयार हैं। और मैं वहां से ये सुनकर निकल आई। जब अपने कैबिन में वापस आई तो मुझे बहुत हंसी आई और मैं खुद में एंजॉय करने लगी। फिर ऑफिस खत्म होते ही मैं जल्दी से यहाँ आ गई। मुझे डर लग रहा था कि शायद तुम घर पर नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूं। मृणाली ने जब अपनी बात पूरी की तब उसके चेहरे की स्माइल आदित्य को और भी सेटिस्फैक्टरी लग रही थी। लेकिन आदित्य के मन में यही चल रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसने सोचा था कि जॉब न होने से उसे दिन भर का थोड़ा सुकून मिलेगा, जिससे वो अपने बदले और आगे क्या करना है इसके बारे में सोच सकेगा। और फिर उसने सोचा कि पिछले 7 दिनों में वो इस सवाल पर ही अटका है और शायद उसे अपनी जॉब पर वापस जाना चाहिए ताकि थोड़ा मन भी लगा रहे और शायद उसे अपनी जिंदगी को नॉर्मल करने की प्रैक्टिस भी हो जाए। आदित्य ने यही बात सोचकर स्माइल करते हुए पूछा, तो फिर कब चलना है? कल ही? हाँ, अगर तुम बोलो तो। पर अगर कल ही जाएंगे तो उन्हें जरूर शक होगा कि तुमने एक ही दिन में मुझे कैसे ढूंढ लिया और ऑफिस भी ले आई। तो तुम क्या सोच रहे हो? लेट्स प्ले अ गेम अगेंस्ट हर। हम 5-7 दिन चिल करते हैं और फिर जाने के बारे में सोचेंगे, ठीक है? या फिर तुम कुछ और सोच रही हो? नहीं नहीं, तुम्हारा प्लान बढ़िया है, हम ऐसा ही करते हैं। ठीक है, आदित्य ने कहा और फिर वो स्माइल करके मृणाली को देखने लगा और वो भी वैसे ही उसे देख रही थी। आदित्य ने सोचा कि उसकी जिंदगी भी उसके साथ कैसे कैसे खेल खेलती है। कभी वो उसे कंफ्यूज करती है कि उसे आगे क्या करना चाहिए
और कभी उसके सामने ऐसी अपॉर्चुनिटी लाकर रख देती है जिसकी वजह से मृणाली उसके और करीब आ जाती है। इन दोनों ही सिचुएशन में शायद उसकी जिंदगी उसे जताना चाहती है और इसीलिए सारी चीजें अच्छी ना होते हुए भी हमेशा उसके फेवर में ही होती हैं। वो यही सोच रहा था कि तभी मृणाली ने उससे डिनर के बारे में पूछा और फिर उन दोनों ने डिनर बनाकर खाया और फिर मृणाली के बेड पर लेटकर बातें करने लगे। दोनों को अपने बीच में वही फीलिंग महसूस हो रही थी जो कल थी। इस बार दोनों ने फिर से किस किया और उस फीलिंग को एक्सचेंज किया। जब आदित्य ने मृणाली के होंठ अपने से दूर किए तब उसे एक सेकंड के लिए बुरे साय वाली मृणाली दिखी। उसे थोड़ा सा डर लगा पर उसने अपने आप को एक ही बात कही कि जो हो चुका है वो हो चुका है और उसको अब कोई नहीं बदल सकता। Thanks for watching. The next episode will come.